नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर। साथियों, राजस्थान करंट अफेयर के यानी कि जनवरी 2022 से लगाकर जनवरी 2023 तक मध्य जितने भी साथियों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपन उन पर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले मैंने लगभग आपको 500 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी हमारा जो टारगेट है साथियों 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना हमारा टारगेट है। साथियों, एग्जाम से पहले मैं आपको 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा। अब 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों, इससे तो बार आपके क्या ही जाएगा, ठीक है ना। अब 1200 क्वेश्चन में साथियों यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो अपना जो ये क्लास है वो रीड के लिए स्पेशली क्लास रहेगी साथियों। तो आप सभी साथियों का गुजारिश रहेगी, जो भी साथी चैनल को पहली बार जुड़ा है साथियों चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। बार बार बोलने की ये जरूरत नहीं है साथियों। यदि आपको पता लग जाता है कि एक या दो प्रश्नों में आपको महसूस हो जाता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं साथियों, 501 नंबर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ाने एवं अनुकूल नियामक वातावरण के साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने MSME नीति 2022 लागू की है साथियों, जिसके संबंध में से आपको असंगत तथ्य है वो पहचान करनी है। तो देखिएगा असंगत तथ्य कौन सा हो जाएगा। देखिएगा, पहला आपके सामने ऑप्शन है साथियों, 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सर्जन के साथ 20,000 नई MSME इकाइयां स्थापित की जाएगी साथियों। पहला ऑप्शन हमारा यहां सही होगा। बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी साथियों। दूसरा ऑप्शन भी हमारा यहां सही। सभी वर्गों की जातियों में पुरुषों सभी के लिए एक समान प्रावधान इस नीति में किया जाएगा साथियों, ये गलत है। इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, इसके अंदर किस किस का जिक्र करा है, सभी वर्गों का जिक्र नहीं हुआ साथियों। यहाँ पे आपको बता देता हूँ साथियों, जो सभी वर्गों की साथियों बता दूं आपके सामने, जो महिलाएं उद्यमी है साथियों, जो आपकी महिलाएं उद्यमी हैं उनका साथियों, और SC और ST साथियों, SC और ST और निःशक्त साथियों, जो विकलांग वगैरह है साथियों, निःशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका C हो जाएगा। अब देखिएगा, नीति के तहत 10,000 करोड़ के संचय निवेश स्थापित करने की परिकल्पना करी गई है, तो साथियों ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो साथियों C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, और साथियों अपन फिर से बता देता हूँ आपको, यदि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप निःशुल्क PDF डाउनलोड कर सकेंगे। आगे देखिएगा, 502 नंबर क्वेश्चन है। 17 सितंबर 2022 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, ऑप्शन है आपका 29, 27 और 25 या 23। क्या ऑप्शन होगा आपके बताइएगा साथियों। यहाँ जो आंसर होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा साथियों 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 साथियों ऐसे हैं जो जिनको निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ 13 साथियों, 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार साथियों क्या दिया गया है? उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया साथी में। ये भी आप ध्यान में रखेगा साथियों। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जयपुर में हुआ था साथियों। किसके द्वारा? उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है साथियों? शंकुतला रावत ने करा था साथियों। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 503 नंबर है। 30 मार्च 2021 को राजस्थान हस्तशिल्प प्रथम पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा करी गई साथियों? किसे देने की घोषणा करी गई है तो बताइएगा। गंगा सिंह गौतम, बाबूलाल मारोटिया, अजीताभ शर्मा या वीनू गुप्ता। कौन आंसर होगा सही? राइट बताइएगा ऑप्शन के अनुसार। जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। देखिएगा साथियों, यहाँ आंसर जो आपका राइट रहेगा बिल्कुल यहाँ बाबूलाल मारोटिया हो जाएगा साथियों। क्या कौन हो जाएगा? बाबूलाल मारोटिया हो जाएगा साथियों। इनका संबंध कौन से जिले से हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाएगा साथियों राजस्थान के जयपुर जिले से हो जाएगा साथियों। अब बात कर लेते हैं गंगा सिंह गौतम की साथियों। गंगा सिंह गौतम को जो पुरस्कार मिला है वो है साथियों राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार साथियों। कौन सा रत्न पुरस्कार? बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया साथियों, ठीक है ना। ये भी आप रत्न से सम्मानित किया साथियों, ठीक है ना। अब देखिएगा साथियों, यहाँ जो आंसर होगा आपका B नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, 504 नंबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पेयजल समस्या समाधान तथा सिंचाई हेतु धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा करी है साथियों? कितने करोड़ रुपए की घोषणा हुई है यहाँ, ये बताना आपको। तो यहाँ आंसर साथियों क्या आएगा बिल्कुल बताइएगा साथियों, कमेंट करते रहिएगा साथ साथ में।
इस परियोजना की साथियों स्वीकृति अपन बात कर लेते हैं। स्वीकृति जब तक आप कमेंट करिएगा आंसर का स्वीकृति की तब तक बता देता हूँ साथियों। 14 सितंबर 2022 को साथियों स्वीकृति इसकी जारी हुई है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो आंसर होगा साथियों, वहाँ आंसर आपका बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, 3106 करोड़ रुपए हो जाएगा साथियों। 3106 करोड़ आपका राइट आंसर होगा साथियों, इसकी घोषणा हुई है। आगे देखिएगा 505 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में राजस्थान के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया साथियों। राजस्थान के कितने शिक्षक हैं जिनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा साथियों इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा साथियों, हाँ जी, यहाँ पे आंसर होगा साथियों 2 शिक्षकों को। कितने शिक्षकों को? 2 शिक्षकों को। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा साथियों। वो 2 शिक्षक कौन कौन है अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा साथियों वो 2 शिक्षक कौन कौन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साथियों। एक तो देखिएगा, एक तो हो जाएगा आपका दुर्गाराम साथियों। कौन हो जाएगा? दुर्गाराम हो जाएगा, जिनका संबंध उदयपुर से हो जाएगा साथियों। एक तो दुर्गाराम हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा? सुनीता साथियों। सुनीता गलाटी हो जाएगी, सुनीता गलाटी साथियों, ठीक है। इनका संबंध हो जाएगा बीकानेर से। कहाँ से हो जाएगा साथियों? संबंध बीकानेर से हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को साथियों 5 सितंबर 2022 को साथियों सम्मानित किया गया था। कब किया था? 5 सितंबर 2022, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में साथियों। शिक्षक दिवस के दिन इनको सम्मानित किया साथियों। सम्मानित करा किसने था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया साथियों। क्या किसने किया है? राष्ट्रपति, हाँ जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया साथियों। द्रौपदी मुर्मू ने इनको सम्मानित किया है। अब सम्मानित किया साथियों, देखिएगा इनको क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इनको रजत पदक साथियों, एक तो रजत पदक मिला इनको, और दूसरा क्या मिला साथियों? दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा इनको 50,000 साथियों, 50,000 रुपये इनको प्रदान करे गए हैं। तो आपको ध्यान में रखिएगा साथियों, दुर्गाराम और सुनीता गलाटी को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के उत्पादन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं साथियों? किस ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल उपहार हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में आयोजित वन यंग वर्ल्ड समिट में उदयपुर की किस महिला ने भाग लिया साथियों? ये मैनचेस्टर में साथियों आयोजित है वन यंग वर्ल्ड समिट बताना है। तो उदयपुर की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो बताइएगा साथियों, रूमा, तस्नीम, राखी मल्होत्रा या गीता दाइमा साथियों। रूमा तो आपको पता है बाड़मेर की रहने वाली है, ठीक है, ये तो पता है, एक फैशन डिजाइनर है साथियों, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आंसर साथियों बिल्कुल तस्नीम महजबीन हो जाएगा साथियों। तस्नीम महजबीन हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा सही। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के द्वितीय चरण में राजस्थान के कितने जिलों में पोलियो खुराक पिलाई गई है साथियों? तो राजस्थान में कितने जिलों में पोलियो खुराक पिलाई गई है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइएगा साथियों, 18 सितंबर 2022 को साथियों ये आयोजित अभियान था। इसमें क्या आंसर होगा साथियों बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका 21 जिला हो जाएगा साथियों। 21 जिलों में ये खुराक पिलाई गई है साथियों। लगभग 69 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको ये खुराकें पिलाई गई है साथियों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 509 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2020 से लगाकर 2022 के बीच 2 वर्षों में भूमिगत जल का दोहन कितने प्रतिशत बढ़ा साथियों? भूमिगत जल का दोहन है साथियों पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जो भूमि के अंदर जो जल है ना उसका दोहन है, उसका यूज बढ़ गया साथियों, ठीक है ना। तो बताइए कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं, एक संस्था है ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट साथियों। उनकी रिपोर्ट है कि साथियों 2020 के अंदर बात करें आपके सामने, 2020 में साथियों 150% था साथियों। कितना था? 150% दोहन था, ठीक है ना। और 2022 में साथियों ये कितना प्रतिशत हो गया? ये हो गया 151 हो गया। कितना हो गया? 151% हो गया, ठीक है ना। तो अब अंदाजा लगा सकते हो साथियों 1% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा साथियों 1% हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सरकारी योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान क्विज साथियों। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज का आयोजन कब किया गया साथियों बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 5 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा साथियों आपका वो होगा 25 सितंबर 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, राज्य में वी वांट के द्वितीय चरण का आयोजन कब किया है साथियों? वी वांट का द्वितीय चरण का आयोजन पूछा गया है। तो ये वी वांट का साथियों ये बुनकरों के लिए इसका आयोजन किया जाता है, बुनकरों के लिए इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे आंसर क्या सही रहेगा आपका।
आपको बता दूं 50 से अधिक यहाँ पे 50 से अधिक बुनकरों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 10 सितंबर 2022 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 सितंबर 2022 राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2022 को 369 फुट ऊंची भगवान शिव की विश्वास स्वरूपम प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया है साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन लगाइएगा स्टार वाला। तो 369 फुट ऊंची है साथियों, इसकी हाइट है भगवान शिव की विश्वास स्वरूपम साथियों। इस प्रतिमा को क्या कहेंगे, विश्वास स्वरूपम, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, देखिएगा साथियों यहाँ पे जो आंसर राइट होने वाला आपका वो आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल नाथ द्वारा राजसमंद हो जाएगा साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम की दृष्टि से। मैं बता देता हूँ साथियों, जो विश्वास रूपम आपका है साथियों, ये जो आपकी प्रतिमा है इसका लोकार्पण साथियों राम कथावाचक एक तो मुरारी बापू और मुख्यमंत्री साथियों, मुरारी बापू साथियों, मुरारी बापू और मुख्यमंत्री यानी कि सीएम साथियों, राजस्थान के सीएम, इन दोनों ने क्या किया है, लोकार्पण किया साथियों। लगभग इस मूर्ति को बनाने में 10 साल लगे साथियों। कितने साल लगे थे, 10 साल लगे थे। और सर्वाधिक भूमिका मेन भूमिका किसी की है तो साथियों वो कौन है, वो आपके हो जाएंगे मदन पालीवाल साथियों। कौन हो जाएंगे, मदन पालीवाल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया था साथियों। कृमिनाशक दिवस का पूछा गया, शुभारंभ कब किया गया है, जिसे एनडीडी साथियों कहते हैं। क्या कहते हैं, एनडीडी। तो बताइएगा साथियों इसका शुभारंभ कब हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला आपका। तो यहाँ पे जो आंसर होगा साथियों बिल्कुल 17 अक्टूबर 2022 हो जाएगा। बी नंबर आंसर आप लगा लीजिएगा सही। तो बता देता हूँ साथियों इस कृमिनाशक दिवस का शुभारंभ किसने किया साथियों। यहाँ पे आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री है साथियों प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल मीणा ने साथियों इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है साथियों, यहाँ पे किया है, यानी कि दौसा के अंदर किया है, ठीक है। इसको बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे प्रदान किया है साथियों। भूपेन हजारिका ये असम के निवासी हैं, बहुत अच्छे गायकर है साथियों, सिंगर है दादियों, ठीक है ना। दिल हुम हुम करे ये इन्होंने सॉन्ग गाया था, बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग हुआ था साथियों। तो देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या राइट आंसर होगा, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया। तो पन्नालाल मेघवाल हो जाएगा साथियों। किसे दिया है, पन्नालाल मेघवाल को ये दिया गया साथियों। कला व संस्कृति क्षेत्र में जो उत्कृष्ट लेखन कार्य करते हैं साथियों उनको मिलता है 16 अक्टूबर 2022 को। कब दिया साथियों, पन्नालाल मेघवाल को 16 अक्टूबर 2022 को दिया साथियों। आगे देखेगा साथियों, यहाँ से फिर से गुजारिश रहेगी जो भी साथी चैनल से जुड़ा है पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। बार बार ये चैनल सब्सक्राइब करने वाले बार बार बोलते हैं साथियों, आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे साथी हैं साथियों, तो आप चैनल को खुद सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों तक साथियों शेयर भी कर दिया करें। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्था की सुलभ प्राप्ति है तो देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बना जाएगा साथियों। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बनेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बनेगा, यहाँ आंसर होगा आपका जयपुर होगा साथियों। जयपुर में ये कोचिंग हब बनेगा साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर आप जा सकते हैं, सी नंबर आंसर के साथ में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यपाल कलराज मिश्र ने शांति और अहिंसा विभाग की गठन को कब मंजूरी दी है साथियों। शांति और अहिंसा विभाग को मंजूरी कब दी है बताइएगा। तो कब दी है साथियों, 1 अक्टूबर 2022, 5 अक्टूबर 2022 कर लीजिएगा इसको, 22 अक्टूबर 2022। तीनों ऑप्शनों में बताइएगा क्या आंसर राइट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका जो साथियों जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा 1 अक्टूबर 2022 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2022 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल फेडरल ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निदेशक किसे चुना गया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ बैंक जो आपका स्टेट बैंक कोऑपरेटिव बैंक का साथियों उसका निदेशक किसे चुना गया है बताइएगा। डायरेक्टर पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल श्रेया गुहा आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा, श्रेया गुहा को निदेशक चुना गया साथियों, नेशनल फेडरल ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निदेशक। आगे देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का राज्य सरकार द्वारा कब आदेश जारी किया साथियों। राजीव गांधी पूछा गया जल संचय योजना का जो सेकंड चरण था साथियों उसका प्रारंभ कब करा गया है, तो आदेश कब जारी किया है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दे दो फटाफट इसका। हाँ जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा, 19 अक्टूबर 2022 साथियों। 19 अक्टूबर 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्रदेश में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना किस वर्ष से लागू हुई साथियों। अपन थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं साथियों, कल जो हमारी क्लास थी वो बहुत सुपर फास्ट क्लास थी साथियों। हमारे बहुत सारे साथी थे जो कमेंट नहीं दे पा रहे थे जल्दी जल्दी, है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना की किस वर्ष से लागू करी गई है साथियों, तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल ही 2022 और 23 हो जाएगा साथियों, 2022-23 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, ग्रामीणों को बाल श्रम व बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक करने के लिए बाल आयोग आपके द्वारा जन जागृति अभियान कहाँ चलाया जाएगा साथियों, तो बाल जन जागृति अभियान कहाँ चलाया जाएगा, हाँ देखिएगा राइट आंसर जो होगा साथियों यहाँ पे उदयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। उदयपुर में साथियों अपन किसके द्वारा चलाया गया ये अभियान है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा साथियों। और ये कब चलाया गया था, अक्टूबर 2022 के अंदर साथियों, अक्टूबर 2022 के अंदर चलाया था। तो कहाँ से चलाया साथियों, कोटड़ा से, ठीक है। कोटड़ा एक तहसील पड़ती है उदयपुर के अंदर, वहाँ से इसका अभियान चलाया साथियों। कोटड़ा की बात आ जाती है तो एक कोटड़ा अभियान भी है साथियों, क्या है, एक कोटड़ा अभियान है साथियों। यहाँ पे एक जिला कलेक्टर थे, कौन थे साथियों जिला कलेक्टर, हाँ जी ताराचंद मीणा साथियों, ताराचंद मीणा तो को आप भूल मत जाइएगा साथियों, ताराचंद मीणा क्यों नहीं भूल जाइएगा, बात कर लेते हैं। इनको क्या मिला है, प्रधानमंत्री अवार्ड से साथियों सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया साथियों। मिशन कोटड़ा इन्होंने चलाया था साथियों, मिशन कोटड़ा चला के साथियों जो भी राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजना है या पूरे देश की जो फ्लैगशिप योजना होती है साथियों, यहाँ तक इन्होंने पहुँचाई थी। यहाँ पे साथियों ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये समझने में साथियों इनको ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इन्होंने क्या किया था, मिशन कोटड़ा चलाया साथियों ताराचंद मीणा ने, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, हाल ही में अंगदान पर आधारित किस फिल्म को राज्य सरकार ने कर मुक्त दिया साथियों, अंगदान पर आधारित फिल्म है ये, कौन सी है, हाँ जी कौन सी बताइएगा, ए जिंदगी साथियों, कौन सी पिक्चर है, ए जिंदगी, ठीक है ना। ए जिंदगी को राजस्थान सरकार ने ना कर मुक्त कर दिया साथियों, टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब इस पिक्चर को दर्शाने के लिए राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। कॉरिडोर में उपयुक्त बलुआ पत्थर राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया जाता है साथियों, तो बलुआ पत्थर राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया है, भरतपुर, अलवर, सिरोही, जोधपुर, क्या आंसर होगा साथियों, तो यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल भरतपुर आंसर राइट होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जो भी साथी अभी तक चैनल से नया जुड़ा है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो बार बार गुजारिश है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो क्लास को। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की चारों इकाइयों का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष पूरा होने की संभावना है, 2022, 23 और 24 या 25, तो क्या आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे आपका, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, 2024 इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 से 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन के संबंध में से आपको पहचानना है, असंगत पहचानना है। तो देखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, यहाँ पे नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यू ललित ने बाल स्वराज पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल एवं न्याय साथी मोबाइल का लोकार्पण किया साथियों। बिल्कुल ये जो पहला साथी ऑप्शन है ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा दूसरा आपके सामने है, वर्ष 2027 तक प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सेवा प्रदान करना साथियों, बिल्कुल ये तो गलत है हमारा, ठीक है ना। सम्मेलन में ई पाठशाला कैंपेन का शुभारंभ किया साथियों, और रालसा के डिजिटल पहल RSSA 22 डिजिट लोक अदालत प्लेटफॉर्म का साथियों लोकार्पण किया है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा बिल्कुल बी नंबर आंसर होगा साथियों, जो कि असंगत है। आगे देखिएगा, अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा क्षेत्र घोषित किया है साथियों, 16वां कंजर्वेशन आपको बताना है। तो 16वां कंजर्वेशन कौन सा घोषित किया है बताइएगा जल्दी से कमेंट के माध्यम से, क्या आंसर रहेगा साथियों, तो यहाँ आंसर होगा साथियों बिल्कुल आपका रणखार जालोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, रणखार जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी करी है साथियों, जुलाई 2022 में, ठीक है ना। कितने मजिस्ट्रेशन न्यायालय खुलेंगे साथियों बताइएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आपकी श्रृंखला साथियों, क्या आंसर रहेगा, तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो होगा बिल्कुल 5 हो जाएगा साथियों। यहाँ बता देता हूँ 2047 तक साथियों, 2047 तक जितने भी है साथियों व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा साथियों, ई कूपन प्राप्त होगा बताइएगा साथियों।
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका 10,000 हो जाएगा साथियों। बता देता हूँ 10,000 या इससे अधिक के फसल राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम से जरिए एक बेचने पर साथियों एक कूपन जारी होगा। इस कूपन के जरिए आपको 2.5 लाख रुपए तक आपको क्या मिलेगा, इनाम जीतने का मौका मिलेगा साथियों, 2.5 लाख रुपए तक, ठीक है ना, 2.5 लाख रुपए तक आपको इनाम मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना के उद्देश्य के संबंध में आपको बताना है संगत कथन कौन सा है। तो संगत कथन की यहाँ पहचान करनी है साथियों, कौन सा संगत हो जाएगा। देखिएगा साथियों, इस फ्लैगशिप योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण गौरव पथ, साथियों पथ का मतलब होता है रास्ता, है ना। तो देखिएगा साथियों, यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना साथियों, क्या करना, सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का क्या करना, निर्माण करना। आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है साथियों 529 नंबर, राजस्थान विद्युत निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड की संयुक्त तत्वाधान में 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। यहां आंसर क्या होगा साथियों, यहां आंसर बिल्कुल आपका पुगल बीकानेर हो जाएगा साथियों। यहां पे आंसर, ये क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है साथियों, बिल्कुल 8 जून 2022 को की थी साथियों। उन्होंने अपना अंतिम मैच किस देश के खिलाफ खेला साथियों, इन्होंने तीनों फॉर्मेट से ही संन्यास ले लिया, टेस्ट हो जाए, अपने वनडे क्रिकेट हो या ट्वेंटी हो, सभी से संन्यास की घोषणा करी साथियों। अब पूछा गया अंतिम जो मैच है किसके खिलाफ खेला था साथियों, तो अंतिम मैच खेला था दक्षिणी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका साथियों। यहाँ पे आंसर होगा साउथ अफ्रीका, आपका दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान और केंद्रीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों, कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है बताइएगा। तो क्या आंसर होगा आपका, यहाँ पे आंसर होगा साथियों सेकंड पुरस्कार, यानी कि द्वितीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया साथियों, प्रदान किया गया है इनको। आगे देखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019 और 21 के अनुसार राजस्थान की प्रजनन दर कितनी है साथियों, राजस्थान की प्रजनन दर पूछी गई आपसे कितनी है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका 2.0 हो जाएगा साथियों। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के। आगे देखिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 जुलाई 2022 को कहां पर आयोजित किया गया है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या अजमेर, कहां पर आयोजित किया गया साथियों बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ आंसर आपका जो राइट रहने वाला है वो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, जयपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया साथियों, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर बताइएगा कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है, बीकानेर, बाड़मेर, बूंदी या आपका बांसवाड़ा, क्या आंसर होगा साथियों। बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल है साथियों, भारत के पूछे जा रहे हैं कितने शहर शामिल है तो बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अब ये शानदार क्यों बनेगा साथियों, देखिएगा जो ट्रेवल प्लस लेजर साथियों ये मैगजीन है, ये विश्व के टॉप 10 जो बेस्ट शहर होते हैं उसकी सूची साथियों ये जारी करती है। तो यहाँ पे भारत के 2 शहर हो जाएंगे साथियों, कौन से हो जाएंगे, 2 शहर हो जाएंगे, और ये दोनों शहर साथियों राजस्थान से संबंधित है। दोनों शहर क्या है, राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का साथियों 1 नंबर शहर हो जाएगा आपका पता है जयपुर हो जाएगा साथियों, जयपुर को साथियों 8वें नंबर पर रखा गया है इसके द्वारा, और आगे हो जाएगा साथियों उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर को साथियों किस नंबर पे रखा गया है साथियों, बिल्कुल 10वें नंबर पे रखा गया, अंतिम नंबर पे उदयपुर को शामिल किया है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10वां नंबर। तो देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान के डिजिटल पर्यटन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सूची में राजस्थान कौन सा स्थान साथियों बताइएगा, राजस्थान कौन सा स्थान है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका, क्या आंसर होगा आपका। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे प्रथम स्थान हो जाएगा साथियों, कौन सा स्थान हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना राजस्थान के कितने जिलों के लिए प्रारंभ करी है साथियों बताइएगा। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ करी गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे 4 जिलों में साथियों हो जाएंगे, 4 जिलों में राजस्थान के देखिएगा 4 जिले कौन कौन से साथियों,
एक तो आपका जोधपुर हो जाएगा साथियों। जोधपुर के अलावा यहाँ पे आंसर होगा दूसरा कौन सा, जैसलमेर होगा साथियों। जैसलमेर के अलावा साथियों यहाँ पे बाड़मेर भी होगा, और बाड़मेर के साथियों यहाँ पे बीकानेर भी छूट रहा है, तो बीकानेर को भी लिख देते हैं। तो साथियों यहाँ 4 ये आपके जिले हो जाएंगे राजस्थान के, जिनको यूनेस्को के सहयोग से साथियों, यूनेस्को के सहयोग से ये जो 4 जिले हैं राजस्थान के, इनके जो कलाकार हैं साथियों, लोक कलाकार हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से साथियों इसको दिसंबर 2019 के अंदर साथियों स्टार्ट किया था। दिसंबर 2019 को इसको स्टार्ट किया था साथियों। आगे देखिएगा, लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक रोग है जो फैल रहा है साथियों। ये लंपी स्किन डिजीज जो बताइएगा संक्रामक रोग है, ये किस में फैल रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, तो बताइएगा साथियों। ये लंपी स्किन डिजीज राजस्थान के जालौर साथियों, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और इस क्षेत्र में ज़्यादा फैला है साथियों। तो ये हो जाएगा साथियों यहाँ पे सी नंबर आंसर आपका करेक्ट कर लीजिएगा। पशुओं में साथियों, किस में? ये पशुओं में है लंपी स्किन डिजीज। और बजट 2022 और 23 साथियों, अपन 23 और 24 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर साथियों एक प्रावधान किया है जिसमें लंपी स्किन डिजीज की वजह से जो भी पशु साथियों बीमार अपने मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं साथियों, उनको यहाँ पे 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी, ठीक है ना। ये भी इस घोषणा करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आरडीटीएम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा साथियों? आरडीटीएम यानी कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आरडीटीएम से क्वेश्चन बनता है। तो साथियों इसका जो आयोजन है साथियों बता देता हूँ साथियों, आरडीटीएम का 23-24 जुलाई को साथियों, 23-24 जुलाई को जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का आयोजन इसी अवसर पे किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा साथ साथ में। तो यहाँ आंसर आपका बिल्कुल जयपुर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में साथियों, अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा साथियों, अंतिम मौका है, कर दीजिएगा हमारी मेहनत को देखते हुए। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया है। यहाँ यह कहाँ पर बनने वाला है साथियों? ये कहाँ पर बनने वाला है ये बताइएगा, टोंक, सीकर, जयपुर या नागौर? तो यहाँ आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों यहाँ आंसर होगा आपका सीकर हो जाएगा साथियों। यदि क्लास अच्छी लगे, प्रश्नों का स्तर अच्छा लगे तो साथियों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। और कल तक साथियों, थैंक यू सो मच साथियों, गुड नाइट।